अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद नज़र आ रही हूँ। रीज़न कुछ ख़ास नहीं है इतने दिनों के बाद नज़र आने का, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कुछ ख़ास नहीं था मेरे पास इतना कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। बस रूटीन ऐसे ही बिज़ी रही, कहीं जाना आना हो गया, या फिर घर में कुछ ज़्यादा मैंने ख़ास नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया है इस पूरे हफ्ते में मैं एक भी दफ़ा व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो बस कुछ ज़्यादा शूट करने के लिए भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैंने कुछ भी ख़ास नहीं किया। तो बस अभी 2-4 दिन से मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं जाऊँ बीच पे थोड़ी सी एक छोटी सी पिकनिक मनाकर आएँ, बट मैं बीच पर भी नहीं जा पा रही। सिर्फ यही प्लान बनता रहता है कि जाऊँगी फिर आऊँगी, बट नहीं जा पाती। मौसम काफ़ी अच्छा यूएई का, और आपको पता है क्योंकि सर्दियों जैसा मौसम हो गया है यहाँ पर। लाइक ड्राईनेस हो गई है मौसम में, बट उस टाइप की ठंड वाला मौसम नहीं हुआ है। रात में फिर भी थोड़ा बहुत है, बट दिन में वही गर्मी है, मगर ये है कि ड्राईनेस हो गई है। सुबह उठते साथ ही आपको पता चलता है कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है। थोड़ी थोड़ी स्किन आपकी ड्राई हो रही होती है, मुँह वगैरह धो के आओ तो पता चलता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो बस आज कुछ खास नहीं है यार मेरे पास करने के लिए, मगर व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। बस अभी सारी साफ़ सुथराई करूँगी। आज किचन की मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। जितना हो सका आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूँगी, क्योंकि कल जो है वो मैंने अपने घर की दीवारों पे थोड़ा सा पेंट कराया है। देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे जो वॉल है, तो ये वाली वॉल में भी मैंने थोड़ा सा पेंट कराया है। तो बस ये सारी चीज़ें अभी जो है वो सब पूरा घर फैला हुआ है पेंट की वजह से। तो इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से समेटने के बाद और फिर इंशाल्लाह ताला नहा धो के आपसे मिलती हूँ। और जितना हो सकता है तो बस जितना हो सकेगा क्लीनिंग का भी दिखा दूंगी आप लोगों को। बस अब यही है कि देखें, आज मैं पूरी तरह से प्लानिंग कर रही थी जाने की, बट अभी यही है, सोचा है कि शाम के वक्त यानी थोड़ा सा रात के वक्त जाएंगे, कॉर्निश चले जाएंगे, या फिर देखें कि बीच पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं। क्योंकि ठंड वाले मौसम में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू सारे एरिया वहाँ पर पानी के पास थोड़ा ज़्यादा ठंड होती है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। देखते हैं कि क्या करते हैं, जा भी पाते हैं या नहीं। लेकिन जब तक के लिए अभी जो है वो सारा घर की साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ मैं। तो बस चलें मेरे साथ, देखें क्या करती हूँ आज का सारा दिन मैं, और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सारा ड्रेसिंग टेबल पर ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पेंट गिर गया है। तो बस ले आई हूँ कपड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें हटाकर और स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग। ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा पेंट लग गया है, देखें, हटाने की कोशिश करती हूँ। तो बस ये ले आई हूँ अपना डस्टिंग का कपड़ा वगैरह, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ इसको। देखती हूँ कि नॉर्मल उससे हट पा रहा है या नहीं। हाँ, नॉर्मल चीज़ से हट पा रहा है। कोई मुझे पेंट रिमूवर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, ये सबसे अच्छी बात है। तो बस इसको इसी तरीके से साफ़ करती रहती हूँ। आप लोगों को अगर याद हो कि जिस व्लॉग में मैंने सेटिंग चेंज करने का बताया था, कि मैंने इस व्लॉग में जो है वो सेटिंग चेंज की है, फ्रिज यहाँ था फिर यहाँ किया है, तो उस वाले व्लॉग में ये जो गत्ता है, मतलब जो मैंने एसी को बंद करने के लिए, एसी की जो जगह है वो बंद करने के लिए लगाया था, उस पर जो है वो मैंने एक कोट जो है वो पेंट का पड़वा दिया। तो अच्छा, मतलब नॉर्मल लग रहा है, उससे बेटर लग रहा है। जैसे पहले वो सिर्फ वैसा कलर था, उससे बहुत बेटर लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको कवर करने के लिए पिक्चर्स लगा दी थी, वरना मुझे पिक्चर्स जो है वो इस वाली वॉल पे करनी है, जो सोफ़े के पीछे वॉल है, यहाँ पर मैं अपना अच्छे से सेटिंग बनाऊँगी। बट अभी क्या है कि अभी
मैंने यहाँ लगा दी पिक्चर्स। ये बेसिकली मेरी निकाह की पिक्चर्स हैं। ये मेरी सारी सिस्टर इन लॉज हैं, मेरी नंदे हैं सारी। ये मैं और मेरे हस्बैंड ने, हमारे निकाह की पिक्चर है। और ये जो है वो मेरे बिलव्ड मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं। ये जो है पिक्चर मैंने अपने हस्बैंड को निकाह के बाद एज अ गिफ्ट दिया था। फर्स्ट गिफ्ट निकाह के बाद जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, इट वाज वेरी प्रीशियस फॉर मी। मुझे नहीं पता, क्योंकि आई नेवर आस्क विद माय हस्बैंड अबाउट दिस गिफ्ट कि उनको कैसा लगा, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं अपने हस्बैंड को ये वाला गिफ्ट दूंगी, क्योंकि मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ जो है वो फौत हो चुके थे। तो बस मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड के लिए काफ़ी प्रीशियस गिफ्ट होगा, तो दैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया अपने हस्बैंड को निकाह के बाद फ़ौरन ही गिफ्ट देना। ये पिक्चर थोड़ी सी धूप से ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने जिस तरफ लगाई वहाँ से बहुत तेज़ धूप पड़ती है, क्योंकि इसका जो कांच है वो टूट गया। तो मैं अब इस पिक्चर को वापस से रीन्यू कराऊँगी। सो बस ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल था कि मैं अपने हस्बैंड को निकाह के बाद फर्स्ट गिफ्ट दे रही थी, बट आई नेवर आस्क विद माई हस्बैंड अबाउट दिस गिफ्ट। मुझे नहीं पता कि उनको पसंद आया भी है या नहीं, बट मैंने ये वाली जो पिक्चर फ्रेम्स हैं ये यहाँ पर लगा दी हैं फ़िलहाल। बट अभी क्या है कि ये जो कुरान पाक के लिए मैंने स्टैंड लगाया है, थोड़ा सा और इस तरफ करूँगी, और ये पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी। अभी मेरे चैनल का नाम मैं बनवाऊँगी, वो जो लाइटिंग्स वाला आजकल चल रहा है, तो ये पूरी वॉल मैं डेकोरेट करूँगी। ये जो सोफ़ा रखा है मैंने, उसके पीछे ये जो पूरी वॉल है मेरे रूम के साथ वाली, तो मैं इस पूरी वॉल को जो है वो डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे अभी मैंने पर्दे डालने बाकी रह गए हैं, बस कलर वगैरह करवा लिया, तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कर दूँगी बस। तो अभी बस यही है फ़िलहाल, तो मैं इसको जो है अच्छे से करूँगी। और ये देखें बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, वो देखें आप लोग, कॉर्निश कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस यार मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से नहीं जा पा रही। बिल्डिंग की मेंटेनेंस का भी व्लॉग मैंने डाला था कि मेंटेनेंस वगैरह चल रही है, तो अब ये मेंटेनेंस जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आप ये देखें तो इस पर आपको जालियाँ नज़र आ रही होंगी AC के कवर्स पर, क्योंकि जिन्होंने जो है वो नहीं लगवाया हुआ है क्या कहते हैं उसको, विंडो AC, तो उनके लिए क्या है कि उसके AC की जगह को जो है वो कवर कर दिया है। जहाँ पर वो जो आउटर रखा जाता है विंडो का, वो कवर कर दिया। वो सिर्फ इसलिए कवर किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर आ गए थे, और कबूतर क्या करते हैं कि वो घर के अंदर भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात, अगर कभी किसी की विंडो ओपन हो तो। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हमने अपने वॉचमैन को बोला था काइंडली जब मेंटेनेंस हो तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पर जालियाँ लगवा दी कि कबूतर आके ना बैठें। बट अब वो ये है कि जो विंडो है ना उसके वहाँ पे आके बैठते हैं। मुझे डर बहुत लगता है, बट मुझे पसंद भी बहुत हैं कबूतर। मैं पहले अक्सर असल में मैंने ही आदत डाली थी, मैं उनको थोड़ा थोड़ा खाना डाल देती थी वहाँ पे, क्योंकि पहले जहाँ मैं रहती थी उधर बड़ी बालकनी थी, और उस बालकनी में हमने शोकेस रखा हुआ था एक, जिसमें जो है वो समझ लें खाने टाइप के बने हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बना लिया था, काफ़ी अच्छे से वो रहते थे, घर बना लिया था। तो वहाँ पे घर बना लिया था उन्होंने। तो वो क्या करते थे कि दिन भर तो निकल जाते थे, लेकिन रात में आते थे। बस बाज़ औक़ात क्या होता था, मैं जो भी खाना बनाती थी ना तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रूर रखती थी, तो वो बालकनी में रखना मेरे लिए आसान होता था। मैं सफाई भी रखती थी वहाँ पे, सारी चीज़ें उनकी जगह को साफ़ भी कर देती थी, तो उनको रहने के लिए बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने परमानेंट अपना घर बना लिया था, क्योंकि सर्दी गर्मी हर चीज़ से वो महफूज था, लकड़ी का था, बहुत अच्छा था, तो हर चीज़ से वो महफूज रहता था। तो उनको बड़ा कम्फर्टेबल रहता था रहने में ना। तो मैं खाना भी डेली बेसिस पे डालती थी, तो उनको कोई मुश्किल नहीं रहती थी। इतने बच्चे हो गए थे वहाँ पे, जब मैं गई थी तो सिर्फ 2 कबूतर थे, उसके बाद उन्होंने इतने बच्चे दिए और इतने सारे फिर कबूतर हो गए थे कि वो शोकेस कम पड़ने लगा था। फिर अनफॉर्चुनेटली वो घर हमने छोड़ा, तो उसके बाद ये वाला घर जब हम लोग आए ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि ये फ्लैट है, लेकिन इसमें बालकनी नहीं है। मेरे वाले फ्लैट में, मेरे बराबर वाले फ्लैट में है, बट उस वक्त जो मुझे जल्दी में लेना था, तो इस फ्लैट में बालकनी नहीं है। इसकी वजह से मैं क्या करती थी कि ना जो भी विंडोज़ होती है ना उसके जो साइड में जगह होती है, तो वहाँ पे मैं उनके लिए खाना रख देती थी, तो उनको आदत हो गई। अब उस आदत, लेकिन वो आदत मेरे लिए इतनी बुरी पड़ी, फिर उसके बाद मुझे वॉचमैन वगैरह की तरफ से बड़ी कंप्लेंट्स आई कि काइंडली अब यहाँ खाना मत रखा करें, वो नीचे जो है वो गिराते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा वो होता है, और अगर बल्दिया ने देखा तो वो फ़ाइन करेगी बिल्डिंग पर भी, और आपके घर पर भी फ़ाइन होगा, फिर आपको भी जो है वो पे करना पड़ेगा। तो बस
फिर उस दिन के बाद से मैंने जो है वो कम करना शुरू कर दिया। बट मेरा दिल बड़ा वो होता है, मुझे ये होता है कि यार मैं थोड़ा बहुत देती रहूँ, क्योंकि कहीं जाके खाना रखने आने में बड़ी सुस्ती सी आती है। ये होता है कि आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ हो, तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि कुछ आप ऐसा बनाएं, या तो छत पे रख के आएँ या फिर नीचे जाके रख के आया करें। तो अभी थोड़ा सा करेंगे कुछ सेटिंग कबूतरों के लिए भी। तो वो बेचारे बड़ा आते हैं, लेकिन अभी तक वो आके जो है वो मेरी खिड़की की मुंडेर पे बैठते हैं और वो बाकायदा खाने के लिए मतलब पूछते हैं कि उनको लगता है कि दूंगी खाना। तो बस इसकी वजह से जो है ना मुझे बड़ा अजीब सा भी फील होता है। बट यार क्या करूँ, फ़ाइन वगैरह का भी यहाँ पे इशू इस तरीके से नहीं कर सकते। पहले मुझे नहीं पता था तो मैं कर लेती थी, बट अब मुझे कंप्लेंट्स आई हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा ख्याल करना पड़ रहा है। तो बस इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से की हैं। तो बस अभी किचन में चल रहे हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए हैं। कल मैंने बिरयानी बनाई थी, तो बस अभी किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। घर वगैरह तो साफ़ सुथरा हो गया है, किचन के स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें चलें तो चलें, किचन की सफाई करना शुरू करते हैं। फाइनली मेरी किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। सारी चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया, सारी स्लैब साफ़ कर ली, बेसन वगैरह सब कुछ अच्छे से धो दिया, सब क्लीन कर दिया। बिल्कुल अच्छे से सारा काम हो गया है मेरा। झाड़ू पोछा मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुकी थी, तो अल्लाह का शुक्र है घर मेरा सारा चमक गया है, सिमट गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो है वो रात के खाने की तैयारी की तरफ जाना है। दाल मैं पहले ऑलरेडी पका चुकी हूँ, तो बस अभी मुझे कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ आटा वगैरह गूँधना है और दाल में बघाड़ लगाऊंगी। लेकिन बघाड़ जब लगाऊंगी, जब हम बिल्कुल खाने के लिए बैठेंगे दाल तब। तो अभी फ़िलहाल जो है वो बस रोटियों के लिए आटा वगैरह गूँध के मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सारी जो है वो चीज़ें हो जाए मेरी कंप्लीट और मेरे पास कोई भी काम ना बचे। तो बस अभी आटा गूँधने चलें। बस फिर सारे कामों को ख़त्म करके मैं रात में निकल गई थी सब्ज़ी लेने के लिए नेक्स्ट डे। तो जहाँ पे सब्ज़ी लेनी थी और वहाँ की ग्रॉसरी स्टोर का तो मैं विज़िट नहीं करा पाई, क्योंकि व्लॉग बनाना अलाउड नहीं था। तो बस रास्ते में एक ही छोटा-सा जो है वो स्टोर पड़ा, तो मैंने कहा चलो इसको जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो देखें कि क्या वैरायटी आई हुई थी। तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया यहाँ से, ना कुछ ख़ास था, इतना नहीं था कुछ भी अच्छा। बट ये है कि मैंने कहा चलो देखते हैं, तो देख ली 2-4 चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें देखी, बट लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना ख़ास मुझे नहीं कलेक्शन लगा था यहाँ का। बैग्स वग़ैरह फैंसी जो पाउचेज़, क्लचेज़ होते हैं, वो सब की क्वालिटी अच्छी लगी हुई थी, बट कपड़ों वग़ैरह की नहीं थी। तो फैंसी तो आपको पता है कि मेरा इतना यूज़ है ही नहीं किसी भी चीज़ का फैंसी, तो मैं इसलिए फैंसी कोई चीज़ ख़रीदती ही नहीं हूँ। बाकी ये सब नॉर्मल यूज़ की चीज़ें देखी तो वो भी कुछ ख़ास नहीं थी, ना मुझे किसी ख़ास चीज़ की ऐसी ज़रूरत थी जो मुझे लेनी हो। बट मैंने कहा
चलो ऐसे ही एक दफ़ा जो है वो स्टोर विज़िट कर लिया जाए। सर्दियाँ आ रही हैं तो देखते हैं कि क्या न्यू कुछ आया है वैरायटी। फिर नेक्स्ट डे हुआ तो मॉर्निंग हुई तो मुझे एक काम से जाना पड़ा, तो बस देखिए मेट्रो का कितना ज़बरदस्त माहौल हुआ हुआ है, क्योंकि फ़ॉर्च्युनेटली टाइम मुझे बहुत अच्छा मिला 10 साढ़े 10 बजे के करीब, क्योंकि अगर सुबह ऑफ़िस जाने की टाइमिंग्स हों तो भी बहुत रश होता है और वापसी दोपहर 12 बजे से बहुत रश हो जाता है। लेकिन फ़ॉर्च्युनेटली मेरा टाइमिंग्स बहुत अच्छी थी, तो 10 बजे मैं घर वापसी आ रही थी। तो देखें कि कितना अच्छा जो है वो मेट्रो में बैठने की भी जगह मिली है। अदरवाइज़ मैं आपने आपको अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी दिखाया, मेट्रो में कभी बैठने की जगह नहीं मिलती, इतना फुल अप हुआ हुआ होता है हर दफ़ा मेट्रो के, बहुत ही ज़्यादा घिचमिच हुई हुई होती है और इतना रश होता है। बट सुबह का जो सिस्टम था बड़ा ही पुरसुकून था, बड़े मज़े से मैं बैठ के मेट्रो में आई। देखें बाहर से भी घूम फिर के आ गई, लेकिन जाना हो रहा है तो सिर्फ काम के लिए। जहाँ मैंने जाने के लिए बोला था वहाँ नहीं जा पा रही हूँ बीच पर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जब से जो है वो सर्दियों वाला मौसम हुआ है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा है जाने का, बट वही बात है कि प्लान करो तो नहीं जाना होता, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रोज़ निकलते हैं या एवरी सैटरडे तो हम जाते ही हैं। बट इस दफ़ा सैटरडे भी आके चला गया, सारी चीज़ें हो गई, बट मेरा जाना नहीं हो पाया। तो बस अभी क्या है कि दुबई गई थी आज, फिर मेट्रो के मज़े ले लिए, होके आ गई मेट्रो से। तो बस अब कुछ नहीं, रात के खाने की तैयारी करूँगी। रात के खाने में मैं आज बना रही हूँ मूली गोश्त। तो बस मूली गोश्त भी आपको बताऊँगी कि कैसे बनाया है मैंने। तो ऐसे ही आपको क्विक सा बता दूँगी, रिव्यू दे दूँगी कि कैसा बनाया है। ख़ास कोई रेसिपी शूट नहीं करने वाली हूँ मैं अभी, लेकिन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखा दूँगी कि क्या क्या डाल रही हूँ और किस तरीके से डाल रही हूँ। तो आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो बना के देखिएगा। तो बस चलें, अभी जो है वो हम मूली गोश्त बनाने जाएंगे, रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो चलें चलते हैं फिर। हाँ जी, तो देखिए मूली गोश्त बनाने के लिए मैंने ये 1 गड्डी पालक ली है, ठीक है। और इसी पालक के साथ मैंने मूली के पत्ते भी लेके काट लिए हैं, ठीक है। एक छोटी गड्डी मैंने पालक की ली है और मूली के पत्तों की कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है। मैंने दरमियाने साइज़ की मूली ली थी, जिसको चकोर चकोर जो है वो मैंने काट लिए, लाइक 4 हिस्सों में करके। तो बस इस दरमियानी मूली के साथ जितने पत्ते लगे आए थे बस वही बगैर डंडियों के, डंडियाँ पीछे से काट के सिर्फ पत्ते पत्ते ऐसे ही पालक के साथ चॉप कर लिए हैं। तो कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। मूली आपने बस पत्ते वाली लेनी है, जो जितने भी पत्ते इसमें लगे हुए हैं वो आप इस पालक के साथ ले लीजिएगा। पालक की मैंने एक छोटी गड्डी ली है। तो उसके साथ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके ऐसे फाइन जो है वो ले ली है और पतली पतली काट ली है। उसके साथ ही मैंने एक जो है वो सिनेनम, ये जो दालचीनी है इसका पीस लिया है। 5-6 जो है वो काली मिर्चें ली हैं, एक तेज़पात लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टमाटर हैं जिसको मैंने जो है वो फाइन पेस्ट बना लिया है टमाटरों का। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये हाफ़ केजी जो है वो गोश्त है, ठीक है, हाफ़ केजी गोश्त है ये। और बस इसको चढ़ाने के लिए मैंने जो है वो कढ़ाई के अंदर अपना 6 टेबल स्पून के करीब, बड़े 6 टेबल स्पून के करीब जो है वो तेल ले लिया है। सो बस इसको जो है वो आंच पे चढ़ा के और जो है वो अपना गोश्त डालना शुरू कर देना है। पहले हम लोग सबसे पहले जो है वो गोश्त डाल लेंगे तेल में। बस इसको इस तरीके से चमचा हिलाते रहें। गोश्त को पहले अच्छे से फ्राई होने दें कि इसका पानी जो है वो निकल जाए। बस ये देखिए इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक जो है वो गोश्त को तेल में फ्राई कर लीजिए। इतना कि देखें इसका कलर जो है वो गोश्त का थोड़ा सा चेंज होकर वाइट सा हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हमने जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ठीक है। 2 टेबल स्पून के करीब भर के अच्छे से। फिर बस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है वो हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से गोश्त जो है वो भुन जाए। बस अच्छे से इसको स्टीयर करें और गोश्त को अच्छे से भून लें तेल में।
अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही। देखें ये अच्छे से भुन गया है, इसने अपना कलर वलर चेंज कर लिया है। तो बस अब इसके साथ ही जो है ना हम ये प्याज और ये जो गरम मसाले हमने निकाले थे ये सारे के सारे हम डाल देंगे। ठीक है, प्याज़ों को पहले फ्राई नहीं करना है, चाहें तो आप प्याज का भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर यूँ काट के डालेंगे तो भी सही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस हम इसको इस तरीके से प्याज के साथ थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देंगे। और प्याज के साथ ही जो है वो 2 हरी मिर्ची इसी तरीके से, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ बीच में से ब्रेक करके डालने का, उसी तरीके से बस 2 हरी मिर्चें या अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी हरी मिर्चें आप मतलब आपको तेज़ पसंद है वो आप डाल सकते हैं, अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ है मिर्चों में तो। और बस इस तरीके से इसको पहले प्याज के साथ अच्छी तरीके से जो है वो भून लेना है कि प्याज का कच्चापन चला जाए गोश्त के साथ भुनता वही। देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल ढीली पड़ चुकी है। ठीक है, ये इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी। तो इस स्टेज पर जो है वो हम अपने ये सारे ड्राई मसाले डाल लेंगे जो जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, फिर हम इन मसालों के साथ इसको अच्छे तरीके से जो है वो भूनेंगे। हर चीज़ डालने के बाद इसकी भुनाई जो है बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से करनी है। इसमें जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो हैं ही भुनाई की, क्योंकि मूली गोश्त जो है वो भुना हुआ अच्छा सा ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो बस भूनना बहुत अच्छे से है हर चीज़ को, हर चीज़ डालने के बाद अच्छी तरीके से भूनना है, एक एक स्टेप पर भूनना है इसको। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से भुनने दें। थोड़ा सा पानी इसमें बहुत 2-2 टेबल स्पून करके डालें, क्योंकि बस इतना कि मसाला नीचे ना लगे। ठीक है, जब जैसी मसाला नीचे लगने वाला हो तो 2-3 टेबल स्पून के करीब आप पानी डाल लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। जब मूली के पत्ते और पालक डलेगा और मूली डलेगी तब भी ये पानी छोड़ेगा, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है, मसाले का जो है वो तेल ऊपर आने लगा है। तो बस हम इसी स्टेज पर हम ये 1 कप जो हमने 2 टमाटर किए हुए थे ब्लेंड, उसको हम डाल देंगे। ठीक है, और इसको डालने के बाद भी हम अच्छे तरीके से जो है वो भूनेंगे, क्योंकि सालन में अगर टमाटर प्याज का कच्चापन रहे तो मज़ा नहीं आता। तो बस इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो भुनने देंगे। ये देखिए टमाटर के साथ भी 2 से 3 मिनट में भुन गया। ये देख रहे हैं तेल इसका जो है वो फिर से ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी हम अभी और अच्छे से इसको जो है वो स्टीयर करके एक दफ़ा और थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो बस इस स्टेज पे देखें 5 से 10 मिनट और छोड़ने के बाद जो है वो हम इसमें इस तरीके से पालक के पत्ते और मूली के पत्ते डाल देंगे। सही है, और बस इसी स्टेज पे साथ में मूलियाँ भी डाल देंगे। और इसको डाल के थोड़ी सी देर जो है ना वो इस तरीके से अभी फ़िलहाल डालने के बाद ना चमचा लाएंगे ना कुछ, इसको 2 मिनट के लिए बस गिन के 2 मिनट जो है वो ढक के रखना है, ताकि थोड़ा सा नरम पड़ जाए सारी चीज़ें। फिर हम स्टीयर करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें बिल्कुल 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हटाएंगे और अब अच्छे से देखें ये नीचे जा चुका है, वरना कितना फूला फूला लग रहा होता है जब डालते हैं हम। तो बस इसको अच्छे से इसके साथ जो है वो मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ। ये देखें इसमें ऑलरेडी बहुत पानी है, तो बस हम इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम इसको जो है ना अच्छे से कवर करके रख देंगे कि इसका धुआं बिल्कुल बाहर ना निकले, और जो हम अपनी फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखें बिल्कुल
फ्लेम जो है वो स्लो करके इसको ढक के तकरीबन आधा घंटा रख देंगे। फिर आधे घंटे बाद देखते हैं। देखिए तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसको देखने के लिए आई हूँ। तो देखें कितना ज़्यादा पानी अभी भी बाकी है। तो लाइक गोश्त हमारा गल जाना चाहिए। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। जब गोश्त गल जाएगा हमारा तो बस हम इसका पानी जो है वो खोल के सुखाएंगे, लेकिन अभी इसको जो है वो ऐसे ही ढक के रख देते हैं वापसी। तकरीबन हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो ये गोश्त गल जाएगा। तो इसको अच्छे से ढक के वापस से रख देते हैं। तो अब मोर 15 to 20 मिनट्स बाद फिर देखते हैं इसको। ये मज़ीद और आधा घंटा हो गया था, तो मैं हटा के देख रही हूँ कि गोश्त गला है या नहीं। तो ये छुरी डाल के देख रही हूँ, छुरी बिल्कुल अंदर जा रही है। तकरीबन गोश्त तकरीबन हो चुका है, इसमें भी जा रही है, टूट रही है ये बोटी भी। तो तकरीबन जो है वो ये गोश्त हो चुका है। और ये देखें इस तरीके से सारा पानी जो है इसका सूख चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। तो ये अच्छे तरीके से भुन भी चुका है। और बस यही है मूली गोश्त। इसको आप इस तरीके से सर्व करें। ये खाने में सब्ज़ी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लगती है। ये देख रहे हैं इस तरीके से जो है वो तेल ऊपर आ गया ये सारा। तो ये काफ़ी अच्छे से भुन गई है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो बस बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। यही थी बस मूली गोश्त की रेसिपी। बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर बनाइएगा। बस इसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो हरा धनिया और अदरक डाल के गार्निश भी कर सकते हैं। तो बस इस स्टेज पे ये तैयार है। जब भी खाना हो ऊपर से गार्निशिंग कर लें अदरक और धनिए की, और बस खाएं, बनाएं और इन्जॉय करें। मूली गोश्त तो हो गया था तैयार और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना था। अगर रेसिपी आप लोगों को समझ आ गई हो, वैसे तो मैंने कोशिश यही की है कि मैं पूरी तरीके से बहुत प्रॉपर शूट कर पाऊँ। बट अगर कोई कोताही रह गई हो तो आप लोग मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं कमेंट्स में, और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। बाकी ये कि लेकिन बहुत ही मज़े की बनी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ट्राई करें, बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि कैसे आप लोगों को मतलब लगा खा के। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। मूली गोश्त बहुत सारे घरों में नहीं बनता, जैसे कुछ घरों में शलजम गोश्त बनता है, बट जैसे मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं बनता मूली गोश्त। बट मेरे इन लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बनाते हैं। तो मैंने जो है वो खाया, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग ना वो वाले टाइप के बच्चे थे, जब हमारी मम्मी कोई सब्ज़ी बनाती थी तो हम लोग कहते थे नहीं मतलब हमें नहीं खाना, और इट्स लाइक दैट ना। तो बस इस वजह से सब्ज़ियां थोड़ा वैसे बनाते थे। मगर ये है कि ये मूली गोश्त जो है वो बहुत अच्छा बनता है। आप लोग बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। बाकी यही था मेरा सारा व्लॉग। 2 दिन हो गए इसको बनाते हुए, तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह। तो फिर देखें कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको क्या दिखाती हूँ। बट फ़िलहाल बस यही रूटीन चल रही है, कुछ भी ख़ास नहीं है। लेकिन बस बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मतलब अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया, तो मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। मुझे यही बात थी कि बस मेरे हस्बैंड को पसंद आ जाए, क्योंकि जब से हम पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हुए हैं, इट्स बीइंग एटलीस्ट 2.5 years। बट क्या है कि तो इतना टाइम में क्या था कि मूली गोश्त नहीं बन पाया था, क्योंकि पिछली दफ़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग कंट्रीज़ की सब्ज़ियाँ, अलग अलग कंट्रीज़ की जो है वो फल वगैरह आते हैं। तो हर जगह की जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं चीज़ें। तो क्या था कि पिछली साल जब हम लेके आए थे मूली, तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो वो इतना अच्छा और टेस्टी नहीं बना था, जिसकी वजह से हम खा भी नहीं पाए थे उसको सही से। तो वो वेस्ट हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें से बहुत ही एक अजीब तरीके की स्मेल थी, जो कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बट वही बात है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि हर जगह की चेंज जो है वो चीज़ें होती हैं, तो मुझे देख के लेनी चाहिए थी। तो इस दफ़ा की जो है वो, मैं वैसे तो पाकिस्तानी मूली देख रही थी, बट मुझे पाकिस्तानी भी नहीं मिली। बट मुझे स्मेल करने में ओमान की जो मूली थी वो अच्छी लगी। तो बस मैंने फिर वो ले ली थी। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कि कैसी बनेगी। तो मैंने ट्राई की ली, तो मुझे बहुत मज़ा आया खाने में, और बहुत ही अच्छी बनी थी माशाल्लाह से।
मैंने आप लोगों को दिखाया भी। तो बस बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, मुझे भी बताएं कि कैसी बनी अगर मेरी रेसिपी फॉलो करें तो। बाकी प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं। मेरे तो चैनल डाउन हो रहा है, आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली मेरे चैनल को जो है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं रेगुलर नहीं हो पाती, बट क्या है कि मैं जो भी कुछ होता है मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करती हूँ। कोई रेसिपी आप ऐसी बना रही हूँ जो थोड़ी यूनिक हो तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी प्लीज़ करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हर सोशल मीडिया का लिंक देती हूँ। तो काइंडली प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही इंशाल्लाह ताला आगे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।